जय हिंद दोस्तों। आज हम चालू करते कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगला पार्ट सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला तब विभाजन फार्मूला इसको बोलते हैं हम लोग। से ध्यान समझिए इसको कैसे पढ़ना है, इसके बाद समझ लिए कैसे क्या है इसका मतलब, उसके बाद तो सिद्ध करना है कहाँ से ऐसा बता देंगे। ध्यान समझिए जी कैसे इसको रिलेट करना है। देखिए मान लीजिए क्या एक लाइन है, क्या है ए बी, एक क्या है लाइन है, ठीक है ना जी। इसको हमको विभाजित करना, ठीक है ना। इस बिंदु का निर्देशांक इस बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा, ठीक है। जब मान ली इसका क्या है x1 y1, ठीक है, और इसका हो जाए x2 और y2 मान लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। विभाजन मान ली कहीं करेगा यहाँ पे बिंदु P पे x और y मान ली, ठीक है। तो ये बिंदु दिए रहेंगे, ये बिंदु दिए रहेंगे, ये बिंदु रहेंगे, ये बिंदु का निर्देशांक पूछेगा, या इसका लंबाई जिसको विभाजन बोलते हैं, कितना अनुपात विभाजित कर रहा है। ध्यान समझिए, ये देख रहे हैं हम यहाँ से यहाँ तक देखिए, यदि बिंदु P को देखे तो यहाँ से इस डंडे की लंबाई और इस डंडे की लंबाई निकाल के जोड़े तो पूरा डंडा पता चल जाएगा ना जी, पूरा AB का लंबाई पता चल जाएगा ना जी। ध्यान समझो, यदि क्या है, यदि ये m है और ये क्या है n है, हमने मान ली पूरा n है, क्या है m है, ठीक है। तो इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए। अभी तो फार्मूला कहाँ से बता रहे हैं, याद किसे करना। ध्यान समझिए, जैसे इसको और इसको जोड़ने के बाद पूरा AB क्या हो जाएगा, ये देखिए हम AB देखे तो m प्लस क्या होगा n होगा ना जी। तो कुछ नहीं करना, इसी कंसेप्ट को याद रखिए, बस इसी का फॉर्मूला याद है, भूलेगा नहीं। तो लिखना है m n यहाँ प्लस, अब देखिए यहां से लिखना x2 और क्या x1 अब बटेका m प्लस n। ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया जी, इस x का मान है, ठीक है ना, याद रहेगा। देखिए y क्या है, यदि फार्मूला हम देखते हैं तो y अब क्या हो जाएगा, एक कदम वही करना है, क्या m n जोड़ने पाया, m और n जोड़ने में आ रहा जी, a और b बम हो रहा है। सुनिए, तो m और n जोड़ने पा रहा है ना जी। चलिए तो यहाँ क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे y2 और क्या लिखेंगे y1 और बटका m प्लस ये हमारा क्या है कॉन्सेप्ट है, क्या है ये, क्या है ये हमारा जो है अंत विभाजन है, क्या है अंत विभाजन, विभाजन का फार्मूला है, क्या है अंत विभाजन, क्या है फार्मूला। कोई दिक्कत आ गया जी, इसको याद करने कोई दिक्कत नहीं होगा जी। अभी हम याद करना बता रहे, कहां से अभी बता रहे। देखो बाबू इधर देखो सभी लोग, अब इसको देखिए, यदि हम इसको 72 विभाजित मान ली, कोई यहाँ से यहाँ तक कोई क्या रेखा है A और B, डंडा का है कि जोड़ना थोड़ा आसान है, ठीक है ना जी। ये रेखा ही है, तो यहाँ मान ली कोई बिंदु इसको 72 P पे क्या कर रहा है, बिंदु P क्या कर रहा है 72 विभाजित, इसकी निशान कितना x और y मान लिया हमने, ठीक है। हाँ, इसका x1 y1 और इसका क्या है x2 और y2, ठीक है ना जी। है, अब ध्यान समझो बाबू, यदि इसको यहां तक हम बढ़ा दें, देखो फार्मूला रिलेट करना बता रहे हैं हम, यहां से यहां तक इसका मान क्या है m है, और हमको मान लिया अंत जो विभाजित है, अंत विभाजित कितना है n, ठीक है ना जी। है अंत विभाजित कितना है n। अब देखिए यदि हम देखें पूरा डंडा की लंबाई में से इस डंडे की लंबाई यहां तक घटाए तो इन बचेगा जी, है इन बचेगा बाबू। यदि पूरे डंडे की लंबाई में से इसको घटाए तो बचेगा, कोई दिक्कत। तो अब हमको घटाना से याद रखना, क्या करना है घटाना। तो लिखेंगे क्या x बराबर क्या m माइनस n, फिर वही करना है x2 x1 अपन क्या m माइनस n, और y के लिए क्या करना है m वही करना है माइनस n करना है, अब क्या m माइनस n करना है, क्या कर देना बाबू y2 क्या कर देना है y। भूलेगा जी, भूलेगा कब, वो नहीं भूलेगा, ठीक है। अब ध्यान समझिए, इसको हमको कैसे आगे लिख चलना है, इसको हम पारी पारी देखते कहां से है, क्या था ये बाह्य विभाजन था, क्या था बाह्य विभाजन, विभाजन फार्मूला था,
बाय विभाजन का कंसेप्ट था, ठीक है ना, कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है रेखा, ठीक है। चलिए अब इस पे हम देखते हैं इसको आया कहां से है, इतना कंसेप्ट आया कहां से। अरे बाबू इसको थोड़ा लिख लीजिए, यहाँ थोड़ा लिखे नहीं हम, यहाँ लिख लेना है ए बी बराबर एम माइनस एन से, ठीक है। चलिए याद रहेगा ना, हाँ यहाँ तक किसी को याद करने का तरीका बताया। देखिए अब इसको आया कहां से, एक एक चित्र आराम समझते हैं और हल करते। चलिए अब देखते हैं अंत विभाजन आया कहां से, फार्मूला आया कहां से, ध्यान समझिए। देखिए हमने ले लिया एक्स और वाई क्या है, अच्छा एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ये मूल बिंदु ओरिजिन है, ध्यान समझिए। हमने यहाँ कोई रेखा लिया क्या, ये क्या है बी, इस पे कोई बिंदु हमने पी ले लिया, जो इसको क्या है एक्स, इसका निर्देशांक क्या है एक्स और वाई। देखिए इसको विभाजन का जो यहाँ से यहाँ तक लंबाई एम है, यहाँ से यहाँ लंबाई का अनुपात क्या है एन है, ठीक है ना जी। इसको हम कितना माने थे x1 y1 कामा, इसको माने थे x2 और y2, ठीक है। ध्यान समझिए, इसको यहाँ इसको हमने कर दिया, इसको यहाँ लंब डाल दिया, ये लंब डाल दिया, ये इसको यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ से मिला। ध्यान समझिए सभी लोग। देखिए ये क्या है, हमने माने यल एम एन, ये क्या है एच मान लीजिए, इसको के मान लीजिए, ठीक है जी। अब देखिए इसमें हमको क्या समझना, एकदम बहुत आसान चीज, कुछ है नहीं, इसको थोड़ा ध्यान से सभी लोग समझिए। देखिए ये कह ही रहा है, इसको हमने रचना क्या किया, देखिए ए से एक्स अक्ष पे क्रमशः ए से यल लंब और पी से यम लंब और बी से एन लंब डाला, ठीक है। इसी तरह ए से किस पे पीएम पे लंब एच डाला और बी एन पे लंब क्या पी से क्या डाला पी के डाला, ठीक है। अब चित्र के अनुसार यदि देखिए, चित्र के अनुसार यदि देखिए बढ़िया इधर देखो भाव, चित्र के अनुसार देखते क्या है, यहाँ से तो लंबाई कितना है, ये क्या है x1 है ना जी, ये क्या है x1 है, ठीक है। यहाँ तक क्या है, यहाँ तक क्या है, ये क्या x है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये क्या x2 है। किसी कोई दिक्कत, देखो यदि हम देखें तो त्रिभुज क्या, त्रिभुज ए पी एच और पी के और ए एच पी ले लो भाई, ए एच पी और पी के बी क्या है, समरूप, समरूप हैं। कैसे समरूप में बताओ, बताओ जी सभी लोग, समरूप कैसे, ध्यान समझे, समरूप तो हो ही जाएंगे ना जी। ये हमने लंबड़ा 90 है, ये भी लंबड़ा 90 है, ठीक है, हैं? जब बेटा ही लंब है, इसको तीरे रेखा काट दी समांतर रेखा हो जाएगा जी। अरे समांतर रेखा क्या हो जाएंगे, ये रेखा क्या हो जाएगा, ये एंगल बराबर हो जाएगा जी, नहीं बराबर होगा, छोड़ नहीं बराबर होगा, तभी तो देखो ए एंगल बराबर हो जाएंगे, ए एंगल बराबर हो जाएंगे, नहीं समझ में आ रहा है। जैसे इधर देखो ये रेखा है, इसको क्या तीर रेखा काट रही ना जी, त्रिभुज है न बना है, त्रिभुज है न बना है, तो भाई क्या है, ये क्या है, संगत कोण नहीं हो रहा है जी, है तो ये संगत कोण क्या है, बराबर न हो जाएंगे जी। आई 90 है, तो कोण दो कोण यदि मिले तो अपना बराबर कोण से समरूपता हो जाएगा, ठीक है, समरूप हो गए, ठीक है। चलिए यदि समरूप है तो समरूपता का दोनों का समरूपता नियम लगा दिए। समरूपता नियम क्या कहता है, समरूप त्रिभुजों के क्या भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर नहीं होता है ना जी। चलो देखते हैं, अब इसको क्या देखेंगे बाबू,
लिखे हम क्या लिखेंगे बाबू, ए एच। यदि इसका देखते हैं ए एच तो इसका क्या लिखेंगे, पी के। बाबू बोलते रहो सभी, ए एच और क्या है पी के। इसको क्या लिखे बाबू, इसका ये लिखें क्या है पी एच और बट्टा का पी एच और बट्टा क्या बी के। हाँ कि ना, अरे पी एच बटा बी के, ठीक है। अब क्या लिखेंगे बाबू, एपी और बटा क्या पी बी, ठीक है। मान रखते हो, हल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाए खट से फार्मूला। तो हमने क्या लिखा, इसका मान क्या होगा, ये पूरा एक्स है यहां तक, इसमें सही डंडी घटा देंगे तो एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन न जी। अब बटे क्या पी के का मान, पी के कहाँ है, यहाँ है पी के। ये पूरा एक्स टू में से एक्स के ना घटा ही नहीं चाहिए हमको, है तो हाँ एक्स टू माइनस कितना हो जाए एक्स टू माइनस एक्स न होगा जी। अब बराबर क्या लिखेंगे बाबू, इसको लिखेंगे क्या लिख देंगे, इसी तरह ध्यान समझिए, रटने की कोई बात नहीं है, समझने की बात है। हमको चाहिए क्या पी एच है ना है बाबू, पी एच है ना, तो यहाँ से यहाँ तो लंबाई से क्या एक्स है, एक्स में से एक्स घटा देते हैं। अरे पूरे यहाँ तक एक्स है, सॉरी वाई है ना, वाई है ना, यहाँ तो वाई छोड़, वाई से क्या वाई है ना घटा देंगे, यहाँ तो वाई ना जी, ये लंबाई वाई नहीं, पूरा क्या वाई है, तो पूरे घटा दो, कोई दिक्कत नहीं। चल तो क्या लिखेंगे बाबू, y माइनस वाई वन और बट्टे क्या, इसी तरह उसका कितना होगा x2, अरे y2 माइनस। अब देखो जिसको भी हम तो समझाने के लिए किया है जी, यदि एक ठो आ गया तो उसी तरह देखो क्या कि x माइनस एक्स वन और बटे x2 माइनस एक्स लिखे हैं, इसी तरह y माइनस वाई वन y2 माइनस वाई। अब आप क्या है बाबू m बटा n, ठीक है कोई दिक्कत। एक बार इसके बराबर इसको ले ले, इसके बाद इसके ले लो, हल कहीं दोनों बराबर हल कर लो। अब क्या लिखेंगे, चल अब लिखेंगे इसलिए क्या लिखेंगे x माइनस एक्स वन और बटे का x2 माइनस एक्स व क्या m बटा n तथा एक आ जाए बाबू y है अब बटे क्या हो जाएगा, ठीक है। अब क्या ए वाई नहीं होगा जी, हाँ ठीक, चलो तो समझ में, ठीक है। अब देखो ए क्या है, इतना इस क्या बराबर है, तो दोनों लेख हल कर, एक्स का मान निकालना हमको, एक निर्देशांक क्या मान है एक्स और वाई। चलिए अरे चूंकि यहाँ रहेगा जी, चूंकि ये तो बराबर है ये ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम सो लिखते हैं, लोग कंफ्यूज मत, ठीक है। अब ध्यान समझो अतः, ठीक है। अरे इसके बराबर ए है, इसके बराबर ए तो इसके बराबर ए भी रहेगा, ठीक है। अतः इस नियम से हम कंफर्म कर दिया, कोई कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है जी तू लोग। चलो बाबू अब हम एक एक लेके हम हल करते हैं, इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे जी, यही कर देते का उधर भाग निकाल, यहाँ तो दिखाई देगा ना बाबू, दिखाई दे रहा है सभी लोग को। चलो यहाँ तुम गुणा करते, क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या लिखेंगे बाबू, एन एक्स माइनस, सीधे गुणा कर रहे हैं, एन एक्स वन, एन थोड़ा जान के बड़ा लिखे हैं। अब क्या एम एक्स टू और माइनस एम एक्स, ठीक है। एक्स वाला पद इकट्ठा कर लो, इधर ही माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा एन एक्स प्लस एम एक्स बराबर, इसको उधर कर दो एम एक्स टू प्लस क्या एन एक्स वन, ठीक है। अब यहां से क्या कर ले, हम एक्स कॉमन ले लें जी बाबू, कितना आ जाए एम प्लस एन, सही लो बताओ जी, ये सही है ना। अब क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ एम एक्स टू
देखो दिख रहा है ना जी, सही लोगों को दिक्कत है नहीं ने। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या एक्स का मान निकालना, इसको पक्षांतर कर दीजिए, कितना हो जाएगा। चलिए यहाँ दिखेगा, अभी अभी नीचे दिखेगा ना। हाँ चलो जाए, थोड़ा बड़ा दिखे लो इतना तो चलो। अब यहाँ हम कॉमन क्या कहते, एक्स, एक्स कॉमन लेते हैं। एक्स कॉमन ले कितना आ गया, एम प्लस एन बराबर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, एक्स का मान। तो क्या हो जाएगा, इसको भाग देने की गुणा कर भाग हो जाएगा बस, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन और बटे क्या एम प्लस एन। ठीक है, ये हमारा एक्स का मान आ गया। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, एक्स का मान आ गया। इसी तरह वाई का मान निकाल लेते हैं जी, इसी तरह किसका मान निकाल लेते हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना जी, पूरा साफ दिख रहा है ना, किसी कोई समझने में कोई परेशानी नहीं ना जी है। हाँ चलो बढ़िया है, दिख रहा है। चलो अब इसको हम देखते हैं। इसको यदि हम देखें बाबू, इसी तरह इसका क्या हो जाएगा, वाई एन और वाई वन एन। ठीक है, और इसका वाई टू एम और माइनस का बाबू। ठीक है, अब इसको कहाँ इकट्ठा करना, वाई वाला इकट्ठा कर लो, इसको इधर कर दो, कितना हो जाएगा, वाई हमने कॉमन ले डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है जी। और इसको क्या लिखेंगे, वाई टू एम इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब बटे किन, अब छोड़ो अभी तो पच हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, वाई व किन्ना उसी तरह वाई टू एम प्लस वाई वन है ना जी। हाँ वाई वन लिखा है, एन बटा क्या हो जाएगा एम प्लस। ठीक है, ये इसके निर्देशांक हो। ठीक है, अर्थात इतना अनुपात में क्या हो गया, वो एक्स वाई का क्या हो गया, विभाजन फार्मूला हो गया। ये कब, अंतर विभाजन क्या है, अंतर। ठीक है ना, इंटीरियर सेक्शन फार्मूला। ठीक है ना, और एक्सटीरियर सेक्शन फार्मूला हम देख रहे हैं आगे। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं ना जी, सब समझ आ गया ना। चलिए अब अगला जो हम देखने जा रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान समझिए, मिटा दीजिए, किसी कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं, सही तो आगे होगा आराम से। चलिए अभी क्वेश्चन जो होगा तो और समझ आएगा। चलिए जब एक्सटीरियर सेक्शन फार्मूला देखते हैं, बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन फार्मूला हम देखते हैं, ध्यान समझिए सब। देखिए कुछ नहीं करना, वही एकदम कंसेप्ट है। ये क्या है, ये इसका मान x1 y1 वही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ x2 y2 हो जाएगा, जिस समझाए हैं पहले। ठीक है, ये क्या है, बिंदु क्या है, बी है ना, यहाँ से इस पे लंब डालते हैं। ठीक है, ये इसको बहाए बिंदु पी पे लेकर आया और इसको यहाँ से हमने क्या किया, मिला दिया। अब देखिए इसको यहाँ से मिलाना, इसको यहाँ से मिलाना, क्यों, ये देखिए ये पूरा क्या है, पूरा यदि देखें तो क्या है बाबू, एम है, और ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एन। ठीक है, ये क्या थोड़ा साफ दिखने के लिए थोड़ा सा ये यहाँ बिंदु मान लेते हैं, थोड़ा ऊपर कर दीजिए। क्या है, ये बिंदु बी है, इसका क्या है x2 और y2। ठीक है, साफ दिख रहा है। चलिए अब ध्यान समझिए, यदि इसको हम देखें क्या, चलिए ठीक,
वही रचना एकदम दिखाना, रचना में कोई दिक्कत नहीं। क्या है यच है, क्या है बाबू के, ठीक है। अब देखिए काम वही है कि ए से लंब इस पे डाला एक्स अक्ष पे, ए एल लंब डाला एक्स अक्ष पे, और क्या लंब डाला बी एम लंब डाला और पी एन लंब डाला। दूसरी बात ए से पी एन पे लंब एच यानी ए एच और बी के हमने डाला, ठीक है। अब चित्र से देखेंगे तो फिर क्या है, त्रिभुज, त्रिभुज कौन कौन, त्रिभुज कौन दिख रहा बाबू बताओ जी, ए एच पी एंड ए एच पी एंड पी बी के क्या है समरूप है। क्या है ए एच पी लिखेंगे तो इसको भी ऐसे लिखिए, क्या लिखिए बी के पी क्या है समरूप है, एकदम वही कंसेप्ट समरूपता की, ठीक है ना जी। अब ध्यान समझ से बताओ, देखो इसका लिखेंगे ए एच बटा क्या लिखेंगे बी के जी, ए एच बटा बी के बराबर क्या लिखेंगे उसका ले लेते हम बड़का बड़का, पहले बड़का लेते क्या हो जाएगा पी एच बटा क्या पी के, पी एच बटा पी के। चलो और क्या लिखेंगे बाबू पूरा क्या एपी, क्या है एपी बटा बीपी, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर मत बढ़ा बाबू, अरे पूरा बड़का ये पहले बड़का ले तो बड़का ले फिर छोटका ले ली, ठीक है। अब हल मान रखे हल कर लो जी। ए एच कितना है बाबू, ए एच का मान हमें इसको बताइए, ए एच यदि हम देखे तो क्या है ए एच हम देखे यहाँ से यहाँ तक ए एच हमको चाहिए, तो ए एच के लिए क्या देखिए ये क्या है x2 है, x2 से क्या घटाना हमको है देख एक्स, हाँ ठीक x2 यहाँ तक x2 है, x2 से क्या घटा दे x1, ठीक। तो क्या लिखेंगे बाबू x2 माइनस x1 अपन बी के क्या हो बी के ये ना आएगा जी x2 माइनस x बराबर पीएच कहाँ है पीएच है तो पूरा का बाबू अच्छा है तुम बताइए ना कीजिए ए एक्स वाई है ना जी, इसको कहीं माने, ठीक है। पीएच क्या है अब यहाँ चित्र बदल गया ना जी, वो तुम बता भी नहीं रहे हो तुम लोग, अब भाई तो बदल गया सब ने, गलती हो गया, वो मान गलती नहीं थी, यहाँ चित्र बदल गया है, देखो वहां ने एक्स चला गया तो कितना हो गया बाबू ये कितना है एक्स है, ठीक है। भाई भाई तो इसको कहाँ बदल पाए हम, ये कितना है बाबू ये क्या x2 है और ये क्या है x1 है, ठीक है। अब सही हुआ, अब गलती हो रहा था कहीं कहीं। अब बताइए तू ध्यान में देता, देखो पूरे x में से x1 घटाना है, x माइनस x1 और बट्टे x माइनस x2, अब सही हो गया, ठीक है। अब बराबर क्या हो जाएगा कितना y माइनस वाई में तुम वही वाला y मान क्या हो जाएगा अब क्या ठीक है जी, किसी कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, जहां दिक्कत होगा थोड़ा बहुत ऑफलाइन वाले तो रोक देना। चलो ये बाबू अब देख रहे हैं वही चित्र इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर, अलग अलग भी अपने बराबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो लेते हैं, इसलिए लिखे या अतः लिखेंगे क्या x माइनस x1 अपान x माइनस x2 क्या m बटा n तथा क्या लिखेंगे थोड़ा बड़ा करते कौन जगह लिखेंगे क्या
वाई माइनस y1 और y माइनस y2 क्या हो जाएगा, m बटा n का जी। हल करते हैं ना, अब इसको थोड़ा बड़ा लिखो, n को थोड़ा बड़ा लिखो, लिखेंगे n x माइनस n x1 और बराबर बराबर क्या हो जाएगा, m x और माइनस m x2। ठीक है, x वाला कंसेप्ट इकट्ठा करो मेरे भाई, इसको इधर करो, इसको इधर करें, क्या हो जाएगा, क्या करें इसको हम, इसको इधर कर दें और इसको उधर करना ही गड़बड़ हो जाएगा, इसको इधर कर, इसको, ठीक है ना, हैं रुक जाओ, ऐसा कर जहाँ प्लस माइनस, तो चलो बाद में बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको क्या कर दे, n x प्लस माइनस m x बराबर क्या, माइनस m x2 है ना, है, और इसको इधर करें प्लस क्या हो जाएगा, n x1। अब देखो बाबू, इसको क्या ले लें, x कॉमन ले लें और इसको उलट दे, ठीक ना, कोई दिक्कत, क्योंकि दोनों पार्ट में करना हमको उल्टना है, उधर चला जाएगा कि माइनस माइनस कॉमन ले गुणा कर देना, ठीक ना। इसको क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा m, क्या हो जाएगा, इसको माइनस से प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस है, ठीक है, x2 और क्या हो जाएगा n, ये माइनस हो जाएगा ना x1। ठीक है, कोई दिक्कत, माइनस से गुणा कर दिया, लिख लेना जी, माइनस से गुणा करने पर कोई दिक्कत नहीं लेना, ठीक है, सभी लोग नोट में लिखते रहना। चलिए अब इधर क्या करना है, देखिए यहाँ x लिखेंगे तो बहुत बटे में चला जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, m x2 और माइनस n x1 अपन क्या m माइनस n, बस ये बाई विभाजन के एक मान आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं है जी, समझ में आ रहा ना। चलो इसको देखते हैं, कभी कभी देखना पड़ता है आवाज आ रहा है कि नहीं, आवाज में कोई प्रॉब्लम है। इसको क्या लिखेंगे बाबू, yn माइनस y1n बराबर क्या लिखेंगे, ym और क्या बाबू y2 क्या बाबू m। ठीक है, किसी को दिक्कत आ रहा है, चलिए n वाला क्या कर दें, y वाला पक्ष इकट्ठा करवाओ, तो लिखेंगे yn माइनस y बराबर, इसको उधर ले आएंगे बाबू ने, तो वही है, विराजमान है, y2 माइनस क्या m तो है ये माइनस y2, y क्या हो जाएगा, इधर जाए क्या है प्लस में, कोई दिक्कत, यहां से हमने क्या किया, y कॉमन कर लिए m माइनस n, गुणा कर रहा माइनस से, यहां भी लिख लेना माइनस का गुणा। ठीक है, दोनों पक्ष में, तभी तुरंत का चेंज हो रहा है, न चेंज नहीं होता, अब प्लस हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, तो y2m माइनस y1m। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ लिखिए y बराबर y2m माइनस y1m बटे क्या m माइनस, ये हमारा क्या हुआ, इस बिंदु के क्या है निर्देशांक, बिंदु P के क्या है निर्देशांक, कब जब विभाजन हो तब यम अनुपात n में रेखा का विभाजित किया गया हो तब। चलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत होगा नहीं, सब समझ में आ गया आराम से। अब इसमें हमको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन बार आराम से देखें समझ में आएगा, एक बार थोड़ा से देख लीजिए, क्वेश्चन देखने से पहले कॉन्सेप्ट है, थोड़ा देख लीजिए, समझ लीजिए, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो है नहीं, समझ में आ गया होगा। चलिए एक होता बाबू इसी में विभाजन फार्मूला में 3 ठो होता टॉपिक, तो 2 ठो बता चुके, ठोर है, ध्यान समझिए इसको, जैसे हम बताएं अभी तीनों इकट्ठा बता देना चाहिए था, लेकिन चलिए हम बताते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है,
तीनों इकट्ठा तो याद हो जाए तो भी याद हो जाए। जैसे मध्य बिंदु का क्या होता है, रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक। मोहन पता है जी तुम लोग को। चलो देखो ध्यान से, मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है, मान लीजिए ये रेखा है, क्या है ए और क्या है बी, ठीक है। यहाँ हमको मध्य बिंदु का निर्देशांक पी चाहिए, तो मध्य बिंदु मतलब ये क्या है, बराबर न हो जाएगा जी। तो ये क्या है, यम है, क्या है यन है। ध्यान समझो बाबू, ये क्या है, मध्य बिंदु का निर्देशांक यदि हमको निकालना है यहाँ पी का, तो यम एन बराबर है इनकी मध्य बिंदु का, दंड रेखा का या डंडा का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु तो 12 भाग बांटना। तो क्या लिखे, एक्स का मान लिखते यम x2 प्लस एन x1 अपान m प्लस एन होता है ना जी। इसके अब इधर देखो एक एक रख देते हैं, यम और एन का मान कितना एक एक है, तो रख दो कितना हो जाएगा, तो x2 प्लस x1 बटा 2। इसी तरह y का मान क्या होगा, एम वाई टू प्लस एन वाई एन बटा एम प्लस एन बराबर क्या हो बाबू, इसमें भी m1 m2 का मान कितना हो जाएगा, y2 प्लस y1 बटा 2। ठीक है ना। एक कब निर्देशांक है, जब रेखा का मध्य बिंदु का विभाजन या मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछे तब। ठीक है। अब इन पर आए हम लोग थोड़ा क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना जी। चलिए जब इन पे आधारित क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। देखिए देखा, बिंदु इतना और इतना का अंतर विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात किया यदि विभाजन का अनुपात क्या हो, 2:3 हो। ध्यान समझिएगा, अभी हम बताएं अंतर विभाजन के लिए देखिए फार्मूला रटना नहीं है। अंतर विभाजन यम और एन मतलब है, कहीं अंतर विभाजित करेगा पी पे, तो इसका क्या होता है, जब यम प्लस एन करके पूरा डंडा पाएंगे जी। यदि ये डंडा पूरा मान ले, रेखा मान ले, पूरा डंडा मान ले, तो इस टुकड़े को इस टुकड़े को जोड़ेंगे तो पूरा टुकड़ा हमको क्या पता चलेगा, ए और बी की लंबाई क्या हो जाए, ए और बी की लंबाई हम देखें तो क्या मिलेगा बाबू, एम प्लस एन जी। तो एम प्लस एन में क्या कर देना है, अब देखिए इसी से हमको फार्मूला याद करना है। क्या लिखेंगे, तो निर्देशांक याद करना है ना जी। एक्स का क्या लिखेंगे, एक्स का मान लिखेंगे क्या, एम। इसको यदि हम मान लेगा x1 y1, इसको x2 और y2 क्या होता है, यहाँ m x2, m का मान वो 2 है, चलिए पहले लिख लीजिए, m x2 प्लस n x1 अपन क्या m प्लस n रखो बाबू, मान रख लो तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे x2 चाहिए, 2 गुणे 4 प्लस 3n का मान है गुणे क्या x1, 4 बटे क्या 3 दू 5, हल कर लो जी। 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 12 8 20, 20 बटा 5 गुना कितना 4। इसी तरह यदि y का हम मान देखते हैं, पहला क्वेश्चन हल कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, m का मान 2 अब डायरेक्ट हल कर 2 अगुड़े क्या m y2 प्लस n x y2, हाँ n y1 लिखेंगे तो n कितना n 3 अगुड़े क्या y1 मतलब 7, यहाँ x1 था 7, ठीक। अब बटे क्या 5, क्या बटे 5, हल कहीं कितना आ जाएगा, 2 4 और 7 कैसे के 4, 21 और 4 कितना 25, 25 बटा 5 भाग दे कितना आ गया 4, अरे कितना आ गया 5। तो निर्देशांक कितना हो जाएगा, पी बिंदु का निर्देशांक दे क्या हो जाएगा, पी बिंदु का निर्देशांक यदि हम देखते हैं आएगा तो 4 और कितना आ जाएगा 5। ठीक है जी। किसी कोई दिक्कत है, किसी कोई प्रॉब्लम है समझने में, है कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई बात हो तो समझाइए। ठीक है, समझ में आ रहा ना। चलिए अब आगे हम देखते हैं।
आगे डस्टर क्या हो गया हमारा। चलिए अगला क्या इसको चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखिए इसको डायरेक्ट हल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है देखिए एक्स का मान जब निकालते हैं या माइनस होता है ना जी, बाई बाई माइनस होता है तो ध्यान समझिए। तो इसको लिखें क्या 3 गुड़े वाई एक्स टू का मान -3 यम गुड़े x2 माइनस एन एन क्या है एन 2 गुड़े क्या -1 अब बढ़ते क्या एक हो जाएगा दोनों का अंत माइनस एन बा कितना हो जाएगा 3 का 9 और -2 कितना हो जाएगा 11। अब बट्टा 1 वा कितना -11 ठीक है। इसी तरह y का मान कितना हो जाएगा बाबू y का मान हम कितना कर सकते हैं लिखेंगे y का मान हम n का मान पहले हम लिखेंगे जी 3 अगुड़े क्या y2 4 और माइनस कितना हो जाएगा हाँ इसको लिखेंगे क्या माइनस में डाल के n का मान 2 और y1 -2। अब देखिए अब बट्टा 1 बा क्या 4 के 12 माइनस प्लस हो जाएगा ये माइनस अरे अच्छा से लिखो 12 प्लस 4 बट्टा 1 कितना 16। तो निशान कितना है पी का निशान एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा -11 और कितना होगा 16। अगला जो क्वेश्चन हमारा तीसरा कर इसको थोड़ा ध्यान समझिए ये भी एकदम मुंजवानी ही है हल कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं। कर मध्य बिंदु के निशान है तो मध्य बिंदु के निशान कुछ नहीं जोड़ के आधा कर दीजिए। तो x1 का मतलब 6 x1 और x1 क्या है अरे x2 और प्लस x1 और बट्टा 2 का मतलब 5 यानी कि x का मान आ गया। और y का मान कितना आएगा y का मान क्या आएगा y का मान देखिए बाबू तो y2 कितना है 3 अरे इसको x1 मान लिया इसको y1 इसको x2 इसको y2 तो चलिए तो y2 प्लस y2 प्लस y1 5 बटा 2 कितना है 4 इसके निशान कितना है 5 और 4 न जी कोई दिक्कत। चलिए यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है किसी कोई समझने में दिक्कत हो रहा है कोई प्रॉब्लम है जी कहीं प्रॉब्लम बताओ। चलिए अब आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक जय हिंद जय भारत।